हेलो दोस्त, नमस्कार। जैसा देख रहे हैं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल नहीं जानते होंगे तो दीदी लोग आप लोग स्मार्ट बायोलॉजी हब यूट्यूब पर जाइएगा, सर्च मारिएगा, देखिएगा वहाँ गया जी का नाम से कुछ 90 सब्सक्राइबर हो गया होगा, देखिएगा उसमें आएगा तो आप कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी भी सेम है, ठीक है। फेसबुक पर जाइएगा तो अभिषेक भैया। हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अब कल वीडियो किस लिए अपलोड नहीं होगा, जो यूट्यूब पर देख रहे होंगे कल वीडियो नहीं गया होगा, क्योंकि वीडियो क्या था, डिलीट हो गया था। मेहनत किया था, सब चीज़ पूरी तरीक़ा से हुआ था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था मेरे बहना, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, है ना। टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्या हुआ था, वीडियो रह गया था, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद संडे है ना, संडे को क्या करेंगे, जितना भी आएगा सबको एक साथ बना के हम लोग इंक्लूडेड करके उसको क्या कर देंगे, हम लोग डाल देंगे, है ना। यूट्यूब पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम लोग किस पर चर्चा करने के लिए आए हैं बहना, मेरे भाई जो भी अगर नहीं जानते होंगे तो हम लोग एक ऐसा टॉपिक उठाए हैं, एआई, है ना। बहुत दुनिया में तहलका मचाया हुआ है एआई। आजकल तो लोगों को नौकरी भी नहीं दे रहा है। एआई जब से आया है ना, नौकरी भी खत्म हो चुका है, लोगों को बेरोजगार करके रख दिया है एआई, है ना। सब जगह जाओ एआई इतना तेजी से क्यों फैल रहा है भाई। आज कहीं भी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही चल जाओ, सीएस के बाद सबसे पहले एआई का आता है मार्केट, उसके बाद सीएस आता है ना। कंप्यूटर साइंस जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इतना क्यों हद तक ज़्यादा हो रहा है, क्या है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेशन जिसके पास नहीं है, जो मजदूर लोग हैं, ये उन लोग का सबका नौकरी ही खाया जा रहा है एआई, है ना। सबका नौकरी खा जा रहा है। आप लोग को पता होगा कि बड़े बड़े हाईटेक कंपनी में क्या होते हैं, उन लोग जैसे आप लोग देखे होंगे कि मेटा एआई से, इंस्टा से, फेसबुक से, है ना, ये सबसे क्या कर रहा है, कर्मचारी लोग को धीरे धीरे क्या कर रहा है, निकाल दिया जा रहा है ना। क्या कर दिया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है। किस लिए कि अपना एआई जब से आया है बहुत लोगों को बेरोजगार बना दिया, है ना। तो क्या इसमें सोचा, क्या इसमें ऐसा फ्यूचर देने लगा, है ना। जब ये शुरू में आया था तो बोला कि आदमी को तो रोजगार ही नहीं मिला। हाँ, किसको मिल सकता है, जो इंजीनियरिंग किया है, सीएस किया है, एआई का जानता है, कोडिंग डिकोडिंग जानता है, ये सब जानता है, तो उसके लिए तो एआई बहुत अच्छा है ना सर। अगर आप नहीं जान रहे हैं, आप मजदूर हैं, आप किसान हैं, तो भाई आपके लिए तो ये खराब ही है ना। देखिए सब चीज़ कर सकता है, खाना नहीं दे सकता है ना। सब चीज़ हो सकता है ऑनलाइन, खाना नहीं दे सकता है। तो हम लोग उसी पर चर्चा करने के लिए आए थे। एक बच्चा का था कमेंट था कि सर इतना चीज इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताए थे सर, तो आप एआई के बारे में क्यों नहीं बताएं, एआई के बारे में क्यों नहीं बताएं कि कैसे ये लोगों का बेरोजगार बना रहा है, लोगों को कैसे ये काम खा जा रहा है ना। जैसे सपोज दैट एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई बड़ा सा हम कंपनी खोले, ठीक है। उस कंपनी में मैंने मैन पावर लगाया था। मैन पावर का मतलब जो ह्यूमन के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है। पहले मेरे कंपनी में कम से कम 1000 आदमी काम करते थे। जब से एआई आया तो क्या किए हम, देखे कि सब चीज़ तो एआई कर ही रहे हैं, तो उसको पैसा देने से हमको क्या मतलब है ना। कहाँ से पैसा आएगी, नहीं आएगी। इस पैसा नहीं आ रहा था, तो इसलिए हम क्या किए, 1000 जो हम वर्कर रखे थे उसमें से क्या किए, हम 500 वर्कर को ही हटा दिए। बचा कितना, 500। अब 500 का काम वो जो खत्म हुआ, जो कौन कर रहा है, तो एआई कर रहा है। कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। कौन कर रहा है, एआई कर रहा है। और सही देखते हो कि बड़ा बड़ा कंपनी जो चल रहा है, 10 20 30 लोग के मेंबर बना के बैठा लेता है, एक ले लेता है और सब एआई काम करता है ना। एआई इतना तेजी से फैल रहा है, खासकर इंजीनियरिंग क्षेत्र में, है ना। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो लोग बोला कि नया नया अवसर मिलेंगे, रोजगार मिलेंगे। बात भी सही है। उसके लिए जो स्किल पर्सन नहीं है, जो स्किल पर्सन नहीं है उसके लिए रोजगार नहीं है। जो स्किल पर्सन है, जो जानता है कि एआई हमको लाइफ में कुछ बनाएगा, तो उसके लिए तो रोजगार ही मिला ना। और जो गरीब है, जो ये है, जो पढ़ नहीं सका, जो कर नहीं सका, वो कहाँ जानेगा कि एआई क्या है ना। बहुत कम है। अभी कितना भी प्लेटफॉर्म बन जाए वो चीज़ नहीं देखेगा। अगर वही कोई चीज़ गलत चीज़ आ जाएगा तो उसको ज़रूर देखेंगे लोग। अगर कोई अच्छा चीज़ बताएगा लोग कि इसको बारे में जाके आप देखिएगा, ये पढ़िएगा जाके मेरा यूट्यूब चैनल को, यहाँ चिल्ला चिल्ला के लोग बोलेंगे, अगर उसका बात का कोई प्रभाव नहीं है। यहाँ कोई टैलेंट का कद्र नहीं करता है भाई, टैलेंट का कद्र नहीं करता है ना। यहाँ क्या करता है, जो खराब चीज़ रहता है ना, रातों रात वायरल हो जाता है, और जो अच्छा चीज़ रहेगा ना तो बहुत टाइम लगता है उसको करने के लिए, है ना। वायरल होने के लिए मेहनत करता है भाई, रातों दिन करता है, रात दिन कर रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या होगा। तो जब से एआई आया तो कुछ तो अच्छा बना दिया। जानते हैं कि बहुत सुंदर भी बनाता है, खासकर जैसे हर एक काम को सुविधा कर दिया, उसमें टाइम टेकन भी कम करने लगा, है ना। तो लोग सोचे, कंपनी वाला सोचा कि हमको अब रखने से आदमी लोग को, इतना लोग को क्या फ़ायदा, सिर्फ पेमेंट दे रहे हैं, कोई फ़ायदा भी नहीं है, कर भी नहीं रहा, भाई बैठा हुआ रहता है, सब तो एआई कर रहा
है ना। तो वो क्या किया, जो बड़े बड़े कंपनी है जैसे मेटा, फेसबुक, ये सब क्या है, और ये सब चैट जीटीपी, ये सब जितना भी कंपनी को बनाया था वो सब क्या किया, कुछ अपना वर्कर को, कुछ अपना कंपनी में जो उनका एम्प्लॉयमेंट था उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। क्या कर दिया, निकाल दिया। तो वहाँ से आवाज़ उठने लगा कि आप तो आपने कंपनी को रखा था, ये एग्रीमेंट करवा के, ये करवा के नौकरी दिया था, किसी को नौकरी से हटा देगा भाई, तो उसका परिवार कैसे चलेगा। खुद बताना आप ही लोग दीदी, अगर आप लोग के पापा होंगे, भैया होंगे, जो भी अगर कमा रहे होंगे, कहीं ना कहीं तो कमा रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो पैसा आ रहा होगा, तभी ना आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो पापा फिर फी जमा करते हैं। कहीं ना कहीं एक रिसोर्सेस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। अगर ये नहीं जुड़ा रहता तो क्या होता, फिर दुनिया में तो सब ऐसा ही रह जाता ना। बोलता कि हाँ हम उससे काम नहीं है। तो जैसे देखो, तुम स्कूल में जाती हो, तुम पढ़ती हो, तो तुमको मम्मी पापा पैसा देते हैं, तो उस पैसा से वो क्या करते हैं, वो अपना बिल्डिंग को बनाते हैं, टीचर को देते हैं, फिर स्टाफ को देते हैं, जितना चीज़ उसमें स्कूल में रखते हैं, है ना, आंटी लोग रखते हैं, सबको देते हैं उसी से सबको लोग। बोलता है कि शिक्षा फ्री में दिया जाएगा। हाँ, शिक्षा फ्री में दिया जाएगा, ये भी बात सही है कि शिक्षा फ्री में दे सकते हैं, पर उसमें उतना मेहनत होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि एक इंसान हम पूरा चेंज कर सकते हैं कि नहीं। 100 वो एक तरफ रहेगा, एगो एक तरफ रहेगा, तो सब उसका बुराई करेगा ना। एगो करेगा तो क्या कर लेगा, बोलेगा एक तो है ही, हम लोग 100 है ना। यही होता है। 99 तो झूठ ही बोल रहा है, एक सच को बोलने से क्या होगा, दवा ही देता है ना उसका बात। इसी लोग समझिएगा, इसी से समझिएगा आपकी किस तरीक़ा से चल रहा है। तो क्या हुआ, AI के बात आया, तो बस अभी जो 5-6 मिनट का हुआ होगा अच्छा से करेंगे, नहीं तो फिर बीच में मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर पार्ट 2 भी बनाएंगे कि AI क्यों इंपॉर्टेंस है ना। तो फिर हम लोग क्या कर रहे थे कि AI इंपॉर्टेंस क्यों है, इसलिए। तो ये क्या आया तो बहुत तेज़ी से वायरल भी हुआ, सब लोग डाउनलोड भी करने लगे, है ना। भारत भी इसको बोला कि सब चीज़ हो ही रहा था, तो हम लोग भी पीछे रह जाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा ना। जैसे टेक्निकल के मामले में तो होना चाहिए, जैसे आप लोग क्या करते हैं, टेक्निकल टीम रखते हैं, उसका खुद का काम रहता है, तो टेक्निकल टीम करता है कि भाई 2-4 को कम रख दिए, 5 को वही काम हो रहा है। बात भी सही नहीं होगा। तो जैसे कोई भी PPT तैयार करना, ये तैयार करना, वो तैयार करना, तो किसका यूज करता है, तो सब AI का यूज करता है। किसका यूज करता है, AI का यूज करता है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, इसका लेवल हाई होते चला गया। जैसे जैसे हाई होता चला गया, अवसर से क्या किया, बहुत सारे इंजीनियर को बेरोजगार बना दिया। क्या कर दिया, ये बेरोजगार बना दिया, है ना। AI बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग समझते ही नहीं कि AI किया आया तो क्या, कुछ अच्छे के लिए होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका अच्छाई ही है ना, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है ना। जब वो अच्छा है तो खराब भी होगा, है ना। हर एक आदमी में 2 ही गुण होता है, चाहे तो वो अच्छा होगा, चाहे तो वो खराब होगा। हम हैं तो चाहे तो बिल्कुल अच्छे होंगे, चाहे तो बिल्कुल खराब होंगे, है ना। या तो अच्छे के लिए कर रहे होंगे, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, खराब के लिए ही कर रहे होंगे, है ना। इसी तरीक़ा से AI आया तो सब सोचा कि बहुत अच्छा है, नया नया अवसर देगी। सरकार बोलती है कि AI आएगा तो हम लोग को जॉब प्रोवाइड कराएगा, ये इतना करोड़ रोजगार प्रोवाइड, ये सेक्टर में, ठीक है, उसके लिए है ना, जो स्किल पर्सन है। जो स्किल पर्सन नहीं है, जो सिर्फ इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई पे कि हमको नौकरी लेना है, नौकरी मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे बताइए आप ही लोग, क्या करेंगे वो। ऐसा तो भी हो सकता है वो किसान है, वो लेबर है, उनको कुछ मालूम ही नहीं है कि कैसे कंप्यूटर चालू होता है, कैसे AI काम करता है ना, किसको इसको कमांड दिया जाता है ना। सब चीज़ तो पहले बनाता है, कौन ये सब बनाता है, इंजीनियर ही बनाता है। देखो, जो इंस्ट्रूमेंट को जो बनाता है ना, वही इंस्ट्रूमेंट उसको खा जाता है, यही तो बात होता है ना। देखिए, बातें ख़त्म नहीं होते हैं, बातें खत्म नहीं, ज्ञान खत्म नहीं होते हैं और रातें बीती जाती है। जैसे जैसे आएगा हम हर एक टॉपिक पर बताएंगे कि कैसे ये एक्सप्लोर कर रहा है, धीरे धीरे दिन पर दिन कैसे हाईटेक कंपनी अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, बड़ा कर रहा है। बोलता है हम मिलियन का मालिक है, हम डॉलर का, हम मिलियन में है, 10 मिलियन में, 20 मिलियन में, इतना 100 मिलियन का हम मालिक है। कैसे ये बड़ा बड़ा कंपनियां आगे बढ़ रही है, तो उन लोग के पास पैसा है, हाईटेक कंपनी है, उन लोग हर एक चीज़ का, मशीन का, टूल्स का यूज करता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है। और जो गरीब रहता है उसके पास उतना कोई इतना बड़ा बड़ा मशीन ला के लगा नहीं सकता, या यूज कर नहीं सकता, तो कहाँ से सर्वाइव करेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हाँ, धीरे धीरे उसको टाइम लगेगा, हो सकता है जब उसको टाइम लगेगा तो आने वाला दिन में हो सकता है और कुछ आ जाएगा, इससे भी एडवांस आ जाएगा, है ना। पहले देखो, पहले आता था छोटा वाला बटन वाला मोबाइल, उसके बाद आया उसी में जियो वाला, है ना। जियो वाला आया तो फिर बात करने वाला आया, तो उसी में फिर नेट भी चलने लगा। पहले आता था 1 GB, अब 2 GB, फिर आया 4G, फिर आया 3G, 4G, फिर 5G आया, फिर तो अनलिमिटेड हो गया, जितना जियो को ले लो और यूज कर। तो कोई धीरे धीरे से छोटा से क्या, छोटा से बड़ा बनता है भाई, एक बार नहीं बनता। उसमें
अपडेट होते हैं, है ना। जैसे मोबाइल ये सब देखते होंगे ना, तो उसमें अपडेट होता है, अपडेट का आता है मैसेज, कोई भी लेते होंगे, धीरे धीरे नया फीचर्स उसमें क्या होता है, अपलोड करती है कंपनियां लोग की इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। जैसा जैसा रिव्यू जाता है उसके आधार से वो क्या करता है, अपने चेंज करता है। तो ये हम बताएंगे कि कैसे कैसे जाएंगे, ये एग्जाम्पल लेके हम बता रहे हैं, ठीक है दोस्त। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करिएगा। मेरे दीदी लोग, आप लोग अगर 10% भी मेहनत कर दीजिएगा ना, तो बहुत आगे बढ़ जाएगा आपका भाई, बहुत आगे बढ़ जाएगा आपका भाई। बस खाली आप मेहनत करिए, शेयर करिए, आपको कुछ नहीं करना है, शेयर करिए। हर एक चीज़ मैं लेके आऊँगा, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊँगा, है ना। हर एक चीज़ A to Z एकदम लिख के मेहनत कर रहा है आपका भाई, बस कुछ नहीं। मेहनत पर बिलीव है तो भाई आगे बढ़ूंगा ही, है ना। मेहनत पर बिलीव है, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद मेरे दोस्त।